श्रीमद् भगवत गीता में आपके हर सवाल का जवाब है, हर दुख का, हर परेशानी का, हर समस्या का हल है इसमें। जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो एक बार भगवत गीता अवश्य पढ़ ले, ताकि भगवान आपको रास्ता दिखाए। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से महान बनता है। भगवत गीता में लिखा है। श्रीमद् भगवत गीता के 121 विचार आज आपके सामने लाई हूँ, जो भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए हैं कि कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हो, नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। श्रीमद् भगवत गीता का अनमोल कथन, बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, जिंदगी में हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसे 3 मार्ग हैं जो आत्मा के पतन की ओर ले जाता है: काम, क्रोध और लोभ। इसका त्याग करना ही सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता है, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वो जैसा विश्वास करता है, उसी के अनुसार बन जाता है। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी बस में किया जा सकता है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत भी एक बहादुर इंसान को परखती है और परीक्षा लेती है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल धर्म कर्म पर ध्यान देता है, वो अवश्य ही जीवन में सफल होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रियों तृप्ति की लालसा, स्वात्मिक के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वो पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारी नहीं जाती है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख,
इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वो डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं। जो वो व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं, चाहे वो कितना भी पाप किया हो। लेकिन अगर वो मृत्यु के समय मेरा ध्यान करते, मेरा नाम लेते शरीर को त्यागता है तो वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो, मैं तेरे साथ हूँ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम् जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्येथे न त्वं शुचोति न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु इतनी निश्चित है जितने और मरने वालों का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है और प्रिय है उसके विषय में तुम शोक मत करो। शोक नहीं करना चाहिए। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं और मुझ में लीन हो रहते हैं, उनके योग, क्षेम, आवश्यकता और सुरक्षा का मैं स्वयं भार उठाता हूँ। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म को फल की कामना से मत करो और ना ही कर्म न करने में आसक्त रहो। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान ही आत्मा को शुद्ध करता है। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है
तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ, कृष्ण कह रहे हैं। साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। दुख सुख, दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समर्पण भाव से करता है वही सच्चा योगी है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म करो, कर्म को फल की कामना से मत करो और ना ही कर्म न करने में आसक्त हो। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान ही आत्मा को शुद्ध करता है। दुख सुख, लाभ हानि और जय पराजय को एक समान समझो और अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ो। आपका कर्तव्य क्या है ये देखो और आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कोई भी काम अच्छी नीयत से करते हैं उसके साथ कभी भी बुरा मैं नहीं होने देता हूँ। उसकी रक्षा हर प्रकार से करता हूँ, चाहे फल की हो, चाहे धन की हो, चाहे उसकी स्त्री की हो, बच्चे की हो या स्वयं उसका हो। उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। मैं हमेशा उसके साथ होता हूँ। गीता में अनमोल विचार है, अद्भुत विचार है, जो आपके सभी सवाल के जवाब देते हैं। कभी भी कुछ भी हो, कोई भी परेशानी हो, एक बार आप गीता पढ़ लीजिए, आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा।